नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह और आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की और जानते हैं, क्योंकि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह का आज दूसरा दिन है। आइए जानते हैं संसद के दोनों सदनों में आज लिस्टेड एजेंडे के बारे में विस्तार से। लोकसभा में सबसे पहले बात करें तो वर्ष 2025-26 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रण अधीन अनुदानों की मांगों पर आगे की चर्चा और मतदान किया जाना आज के एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही 2025-26 के लिए जल शक्ति मंत्रालय के नियंत्रण अधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाना एजेंडे में लिस्टेड है। राज्यसभा में आज 2025-26 के लिए मणिपुर के बजट पर हो रही सामान्य चर्चा का उत्तर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक 2025, विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग लेखानुदान विधेयक 2025 और मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 पर विचार और लौटाए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। सांसद तिरुचि शिवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। और आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन अहम मंत्रालयों से संबंधित कौन से जरूरी सवाल हैं, ऐसे तारांकित कौन से प्रश्न हैं जो पूछे जाने हैं। एक नजर डालते हैं। महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद, शिरडी के सांसद हैं भाऊ साहेब राजाराम वागचौरे। वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से किसानों को वित्तीय सहायता से जुड़ा प्रश्न करेंगे। पूछेंगे कि पिछले 3 वर्षों के दौरान आज की तारीख तक किसानों को वित्तीय पैकेज दिए जाने का ब्यौरा क्या है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के विदर्भ में प्रदान किए गए ऐसे वित्तीय पैकेजों की संबंधित राशि राज्यवार और जिलावार कितनी है। राज्य सरकार सरकार ने इन पैकेजों में से आज की तारीख तक राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि जारी की है, बाकी धनराशि कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है। आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री से बीजेपी की सांसद डॉक्टर दगुबाती पुरंदेश्वरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से सवाल करेंगी। पूछेंगी डिजिटल कृषि मिशन के तहत आंध्र प्रदेश में किसान पहचान पत्र बनाने के लिए लक्षित किसानों की कुल संख्या कितनी है, अन्य अग्रणी राज्यों के आंकड़ों की तुलना में यह संख्या कितनी है। बिहार के झांझरपुर से जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल वस्त्र मंत्री से पीएम मित्र योजना के विस्तार से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार के पास पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना का विस्तार करने की कोई योजना है, कोई प्रस्ताव है। अगर हाँ, तो इस योजना के तहत बिहार सहित राज्यवार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है। सरकार का अन्य राज्यों से मांग के आधार पर मौजूदा 7 वस्त्र पार्कों के अतिरिक्त पार्क स्थापित करने का भी विचार है। अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र के रायगढ़ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रश्न करेंगे। वो महाराष्ट्र में ग्रामीण सड़कों से संबंधित सवाल पूछेंगे। जानना चाहेंगे कि पिछली वर्षा ऋतु के दौरान महाराष्ट्र में कितनी ग्रामीण सड़कें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुई और पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें पहचानने के लिए जिलावार क्या मानदंड अपनाए गए। इस दौरान इन सड़कों पर दुर्घटना के कारण मृत्यु की सूचना मिली, अगर हाँ, तो कुल कितने मामले ऐसे सामने आए। महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के सांसद रविंद्र दत्ताराम वायकर वस्त्र मंत्री से एकीकृत वस्त्र पार्क योजना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि 2024 में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित धनराशि का विस्तृत डेटा क्या है। 2024 में योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार का विस्तृत डेटा क्या है। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल में वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए विकसित की गई अवसंरचना सुविधाओं का विस्तृत डेटा क्या है। ओडिशा के क्योंझर से बीजेपी सांसद अनंत नायक ग्रामीण विकास मंत्री से ओडिशा में ग्रामीण विकास से जुड़ा सवाल पूछेंगे। वो जानना चाहेंगे कि ओडिशा में वर्तमान में ग्रामीण विकास से संबंधित कुल कितनी केंद्रीय योजनाएं कार्यशील हैं, उनसे जिलावार कितने ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं। ओडिशा में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने, महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने जिलेवार क्या कदम उठाए हैं। गुजरात के जूनागढ़ से बीजेपी के सांसद राजेश भाई नारायण भाई चुड़ासमा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से पीएम अजय से के अंतर्गत प्रगति से जुड़ा प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी पीएम अजय के
अंतर्गत हुई प्रगति और परिणामों का ब्यौरा क्या है? इस योजना के अंतर्गत गुजरात में कितने जिले शामिल हैं? राज्य में इस योजना के कुल कितने लाभार्थियों की संख्या कितनी है? गुजरात के सूरत से बीजेपी के सांसद मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से कृषि अवसंरचना निधि की सुलभता संबंधी सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि गुजरात के दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में किसानों के लिए कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF के अंतर्गत वित्तीय सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है? सरकार AIF के अंतर्गत कृषि अवसंरचना में निजी निवेश को किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है? पश्चिम बंगाल के जयनगर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रतिमा मंडल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत उपलब्धियों से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगे कि सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मछुआरों की आय दुगुनी करने और मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के अपने उद्देश्य को हासिल करना किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सुरेश धानोरकर कृषि और किसान कल्याण मंत्री से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों के भुगतान से जुड़ा सवाल करेंगी। वो पूछेंगी क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावों की राशि लाभार्थियों को समय पर जारी नहीं की जाती है? अगर हां, तो बीमा दावों का समय पर भुगतान करने के लिए सरकार ने क्या कदम प्रस्तावित किए हैं? हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद धर्मवीर सिंह कृषि और किसान कल्याण मंत्री से कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। उनका सवाल होगा कि क्या सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से मृदा क्षरण, वर्षा संबंधी पैटर्न और फसल उपज में उतार चढ़ाव सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में हाल में कोई अध्ययन किया है? अगर हां, तो इन अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और खाद्य सुरक्षा के लिए उनके निहितार्थ क्या हैं? राजस्थान के दौसा से कांग्रेस के सांसद मुरारीलाल मीणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए मानदंड से जुड़ा प्रश्न पूछेंगे। वो पूछेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सरकार ने निर्धारित वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा क्या निर्धारित की है और छात्रवृत्ति की राशि निर्धारित करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड अपनाए हैं। ओडिशा के कालाहांडी से बीजेपी की सांसद मालविका देवी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पशु रोग संबंधी सवाल करेंगी। पशुओं में बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों, मवेशियों को दिए जा रहे निःशुल्क टीकाकरण का ब्यौरा मांगेंगी और सरकार किस तरह टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है, ये भी प्रश्न उन्होंने पूछा है। डेयरी क्षेत्र में लगे छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार के लिए सब्सिडी और योजनाओं का ब्यौरा क्या है। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनाओं की जानकारी भी उन्होंने मांगी है। महाराष्ट्र के जलगांव से बीजेपी की सांसद स्मिता उदयबाग पंचायती राज मंत्री से महिला सरपंचों के सशक्तिकरण के संबंध में सवाल करेंगी कि महाराष्ट्र में विशेष रूप से खानदेश और जलगांव में महिला सरपंचों को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देने के महत्व के बारे में स्थानीय शासन निकायों और समुदायों को जागरूक करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। तेलंगाना के नगर कुर्नूल से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर मल्लू रवि इस्पात मंत्री से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज से जुड़ा प्रश्न करेंगे कि क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार पैकेज में कर्मचारियों और श्रमिकों की नौकरियों की सुरक्षा के लिए उपाय शामिल हैं? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है और कंपनी की वित्तीय चुनौतियों के बीच नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बिहार के शिवहर से जेडीयू की सांसद लवली आनंद ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल करेंगी कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है। सरकार कृषि आधारित स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष नीति कार्यान्वित कर रही है? अगर हाँ, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है। पश्चिम बंगाल के दमदम से तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय कृषि और किसान कल्याण मंत्री से कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी से जुड़ा सवाल करेंगे। पूछेंगे क्या सरकार के पास कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का कोई प्रस्ताव है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से बीजेपी के सांसद महेश कश्यप मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पूर्वोत्तर राज्यों में PMMSY से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन किस तरह हो रहा है, इससे जुड़ी प्रगति क्या है, बुनियादी ढांचा की जो टेक्नोलॉजी है या बाजार तक पहुंच जैसे मात्स्यिकी सेक्टर के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं
जिन्हें इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जा रही है। आंध्र प्रदेश के राजमपेट से युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी कृषि और किसान कल्याण मंत्री से कृषि खरीद में निजी एजेंसियों की भूमिका से जुड़ा सवाल करेंगे कि पीएम आशा पहल के तहत कृषि उत्पादों की खरीद के लिए निजी एजेंसियों को किस तरह से शामिल किया जा रहा है। इन एजेंसियों के चयन के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के सांसद राव राजेंद्र सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय से पीएम जनमन के तहत निधि से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे क्या सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत 102.66 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा जारी करने का विचार रखती है। इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है, अगर नहीं तो कारण क्या रहे हैं। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रश्नकाल के दौरान कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, सहकारिता, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, भारी उद्योग, गृह, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इस्पात और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कुल 20 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 7 सवाल कृषि और किसान कल्याण से जुड़े पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 3 सवाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देंगे। सवाल लोकसभा में एक सवाल प्रश्नकाल के दौरान पंचायती राज मंत्रालय से जुड़ा भी होगा। इसका जवाब केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह देंगे। सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इनका जवाब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल इस्पात मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 2 सवाल वस्त्र मंत्रालय से जुड़े पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह देंगे। और अब बात उच्च सदन यानी राज्यसभा की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए जानते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ अहम सवालों के बारे में। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के प्रश्न स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर देखभाल की सुलभता से जुड़ा उनका सवाल है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कैंसर देखभाल केंद्रों, कीमोथेरेपी सुविधाओं और प्रशामक देखभाल सेवाओं का राज्यवार ब्यौरा उन्होंने मांगा है। अल्पसेवित ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर संबंधित देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मंत्रालय की योजना के बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुनेत्रा जीत पवार का प्रश्न उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होंगे। उन्होंने पूछा है कि क्या खाद्य भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विस्तार की कोई आवश्यकता है। सरकार खाद्यान्न प्रबंधन और वितरण में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी का किस तरह लाभ उठा रही है। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पोषण व्यय की प्रति लाभार्थी कुल सीमा कितनी है। क्या जेएसके के तहत लाभार्थियों को नैदानिकी, शल्य प्रसव और रोगी वाहन सेवाओं पर हुए व्यय को खुद उठाना पड़ता है। असम से बीजेपी के सांसद भुवनेश्वर कलिता का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में स्थित सीजीएचएस संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या कितनी है। गुवाहाटी में सीजीएचएस संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या का ब्यौरा उन्होंने मांगा है। क्या डॉक्टरों और परा चिकित्सीय कर्मचारियों के इन रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद रीता प्रताप बैनर्जी का सवाल वित्त मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने पिछले 3 वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की बड़ी राशि वसूल की है। अगर हाँ तो इसका वर्षवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है। अगर नहीं तो क्या कारण है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद नीरज शेखर का सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होगा।
वो पूछेंगे सरकार ने बीते 3 वर्षों के दौरान हर राज्य से खरीदे गए खाद्यान्नों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, खरीदे गए खाद्यान्नों की हर एक मद के लिए किसानों को कितने मूल्य का भुगतान किया गया है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सांसद विवेक के तनख्वाह का प्रश्न वित्त मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे वर्तमान में विभिन्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कर संबंधी कितने विवाद लंबित है, मुकदमेबाजी के कारण अवरुद्ध राजस्व की अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है, सरकार इन विवादों को जल्द निपटाने के लिए कोई विशेष तंत्र या फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का विचार रखती है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सतत विकास लक्ष्यों के साथ किस तरह संरेखित है। वहीं राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कॉर्पोरेट कार्य, वित्त, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल आयुष मंत्रालय से जुड़ा होगा। इसका जवाब केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव देंगे। 4 सवाल प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े होंगे। इसका जवाब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी देंगे। 5 सवाल प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे और इनका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 5 सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित राज्यसभा में पूछे जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा इनका जवाब देंगे। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। कुछ ही देर बाद ठीक 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।